बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 है और फेडरल पंजाब बोर्ड की किताब है, नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है और एक्सरसाइज नंबर है इसके 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। आपने ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। अच्छा, इसमें कोई ख़ास तरीका मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हम कोई भी तरीका लगा सकते हैं। इसका फैक्टर वाला भी लगा सकते हैं, डिवाइड वाला भी। फैक्टर वाला आसान रहेगा। आइए हम देख लेते हैं। पहला सवाल है आपका 196। फैक्टर बना लें। अगर फैक्टर इसके पेयर में बन जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं बनता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 196 है, छोटे से छोटा डिजिट आपने पहले लेना है। 2 9 18, 1 आगे गया, 2 8 16, सेम 2 4 और 2 9 हो जाएगा। 7 का 2 दफ़ा लग जाएगा, 7 7 और 7 1। अच्छा, आपके पास देख यहाँ नज़र आ रहा है 2 और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, तो आपने 196 को रूट में लिया। 2 का पेयर बना, 2 को 2 2 7 7 लिखा, दोनों का पेयर बन रहा है। एक एक बाहर आ गया, 14 बन गया और आपको ये पता चल गया कि जनाब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा नंबर है आपके, दूसरा वैल्यू आपको दी हुई है 1296। 1296 को भी आपने इसी तरीके से लिया। इसके फैक्टर्स आपने बना लिए। 2 6 हो गया, 2 4 हो गया, 1 आगे लगा, 2 8, फिर 2 3 2 2 2 4, फिर 2 1, 1 आगे लगा, 2 6 2 4 एंड फिर 3 का टेबल चलता जा रहा है। अच्छा, बड़ा नंबर आपने नहीं लेना है, प्राइम नंबर आपने लेना है। ये 9 9 81 नहीं कीजिएगा। 3 2 2 आगे लगा तो 3 7 21, फिर 3 9 3 3 3 1। बड़ा टेबल आपने नहीं लेना है कि जो टूट सकता हो। सेम आपने यहाँ पे पहले इसके जितने भी इसके फैक्टर्स हैं वो लिए, जिसके पेयर बने वो लिए। हर पेयर में से एक एक बाहर आ गया, 36 पूरा हो गया, तो हमने ये बता दिया कि 1296 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। दैन आपके पास एक और सवाल है, इसका तीसरा पार्ट है 325। 325 को आपने लिया तो ये 3 जो ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा। 5 6 30, 2 आगे लगा तो 5 5 25, अगेन 5 से जा रहा है। 5 1 5 3, अब 13 से जाएगा। फैक्टर्स आपने लिए। यहाँ पे आपको पता चला कि जनाब 5 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा। जब पूरा पेयर ना बन रहा हो तो फिर हमने क्या बताना है, हमने ये वर्डिंग लिख के देनी है कि 325 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जी, इसका चौथा पार्ट आप खुद करेंगे। पांचवा पार्ट देखिएगा। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो ख़ास होते हैं, जो बनते ही प्राइम नंबर से हैं, तो ये वो नंबर है 4097 2 3। फिर आपके पास 5 जो है वो प्राइम नंबर है, 7 है, 11 है, 13 है, किसी से नहीं जा रहा, ये 17 से जाएगा। 7 2 34, 6 आगे लग जाएगा, फिर 7 4 17, 4 68 और फिर ये आपका जाएगा क्या कहते हैं 17 1 17 बन जाएगा। 241 ये परफेक्ट ये आपका प्राइम नंबर है। 241 से ही जाएगा। आपके पास दोनों में से किसी का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा और आप लिख दें कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने इसको बता देना है कि जनाब ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि जी आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है और अब आपने डिवीज़न के मेथड से पता करना है। डिवीज़न के मेथड से करेंगे। डिवीज़न के मेथड से करने के लिए आइए हम आपके डिवीज़न के मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, डिवीज़न के मेथड से करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि भाई सबसे पहले आपने इसको लिखा और राइट टू लेफ़्ट जाते हुए आप पेयरिंग करेंगे। आखिर में अगर कोई रह जाए सिंगल तो वो सिंगल कर देंगे। अब पेयरिंग के हिसाब से इसका चलेगा। 8 चूँकि पेयर नहीं है, अच्छा जो नंबर लेंगे उसको उतनी मरतबा ही पढ़ा जाएगा। 1 है तो 1 टाइम, 2 है तो 2 टाइम, 3 है तो 3 टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 9 तक जाना है। 1 से लेके 9 तक का टेबल आपने पढ़ना है। ठीक है जी। अब 8 है तो 2 2 4 होता है, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 2 4, 2 और 2 4 हो जाएंगे। यहाँ आपने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ आपने ऐड करना है। 2 2 4 और 2 और 2 4 यहाँ हो गया। 8 में से 4 गया तो 4 बच गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया 41। अब 4 के साथ आपने 1 से लेके 9 तक कोई भी एक ऐसा टेबल पढ़ना है
डिजिट आपने लेना है कि जिसके साथ जो है आपका 441 चला जाए। 1 आखिरी स्टेप है, 1 या तो 1 से आएगा या 9 से आएगा, ठीक है जी। तो 9 1 से तो नहीं जा रहा, 9 से ही जाएगा। 9 9 ज़ा 81, 8 बज गया, 9 4 ज़ा 36 और 8 44 पूरा हो गया। यहाँ आपने ऐड कर लिया, ये आपके पास टेबल ऊपर चला गया, तो ये 29 बच गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने रूट में लिख देना है 841 इज़ इक्वल टू 29। 29 को 29 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 841 आ जाएगा। इसका दूसरा सवाल हम ले लेते हैं 7921। अब ज़ाहिर है कि आपके दो के 2 पेयर हो गए। तो पहला पेयर है 79। अब शुरू हो जाइए। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64 और 9 9 ज़ा 81। 81 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप 8 का टेबल लोगे नियरेस्ट जाके। 8 8 ज़ा 64, 8 ऊपर लगाया, 8 लिखा है, 8 इसमें ऐड हो जाएगा। 8 और 8 16, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 15 हो गया और 21 आपके पास नीचे आ गया। अब हो गया 15 21, 16 हो गया। अब आपने ये देखना है कि या तो 1 लेंगे या 9 लेंगे ताकि आपका 15 21 पूरा हो जाए। 1 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 161 बन जाता है। आप 9 लोगे। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 8 जो कैरी लिया था वो डाला तो 62, 2 लिया तो 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 6 15 हो गया आपका 89 आपका आंसर। आप लिख देंगे 7921 और आंसर आपका 89 बन जाएगा, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए या नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट है आपका 1296 1296। 1296 आपने ले लिया, 2 पेयर बन गए आपके पास। 3 3 से आपका 9 हो जाएगा, 3 ऊपर लिखा है, 12 में से 9 गया, 3 रह गया, 96 नीचे, 3 और 3 आपका हो जाएगा 6। अब आपने देखना है कि हम कौन सा टेबल पढ़ें कि 396 पूरा हो जाए। तो 6 लाने के लिए या तो 4 4 ज़ा 16 होगा या 6 6 ज़ा 36। दोनों के साथ चेक करेंगे, 4 से नहीं जा रहा, 6 से जाएगा। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, अगेन 6 6 ज़ा 36 और 3 39 कंप्लीट हो गया। इनको जमा कर लिया, असल आंसर आपका ये होगा। तो 1296 रूट करा, 36 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है 9801। यहाँ पर भी 4 डिजिट हैं तो आपके पास 2 पेयर बन गए। अच्छा 98 है तो ये 9 9 ज़ा 81 तक जाएगा। 9 9 ज़ा आपने करा 81, 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 8 गया 1, 0 1 नीचे आ गया। 9 और 9 18 हो गया। अगर आप इसके साथ 1 लगाते हो तो 181 बहुत बड़ा है, लाजमी बात है वो अब 9 ही जाएगा। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, फिर 9 8 ज़ा 72 और 8 80, फिर 8 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 8 17 पूरा हो गया। डिजिट आपने ऊपर लिखे हुए थे, यहाँ इनको जमा कर दिया और 99 आपका आंसर हो गया। 99 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9801 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इस पार्ट के हमने क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 तक करा है। मैं चाहता हूँ कि वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो ताकि आप इसमें बोर ना हो। तो इसके जो बाकी पार्ट हैं, इसके बाकी टोटल पार्ट हैं 12। तो रिमेनिंग पार्ट फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।